अभिषेक शुक्ला ने मठ मंदिर संघर्ष समिति के सदस्य से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाएं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल हमारे साथ मौजूद हैं। आज फतेहपुर में दोनों पक्ष आमने सामने आए और पुलिस के और प्रशासन के बड़े इंतजामात के बाद दोनों पक्षों को वहां से समझा कर हटाया गया। उनसे पूछेंगे क्या हुआ था। पाल जी, देखिए, हम लोग इसके पहले भी एक वीडियो पे आ चुके हैं। वहाँ एक हमारा ठाकुर द्वारा का मंदिर है, जो स्थान है वो आबू नगर एक रड़ैया स्थान पड़ता है। उस स्थान में कुछ तथाकथित लोग, यानी कि एक वर्ग बिरादरी के लोग, वर्ग समुदाय के लोग, जो हमारे उस मंदिर के स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया है। और वो ऐसे नहीं बिगाड़ा, वहाँ सनातन के कुछ लोग रहते हैं, उनको धमकाकर दबाकर, क्योंकि जो एरिया है वहाँ वह एक वर्ग विशेष बहुसंख्यक है और हिंदू समाज अल्पसंख्यक है। वह लोग दबे रहे, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग अधिकारियों से बात करते रहे। जब उनकी बात नहीं बनी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूं, तो वो सब मुझसे मिलने आए। मैंने कहा मैं आपकी बात को रखता हूं। हम लोग जिलाधिकारी के पास गए, उनको कागज दिए गए और जिलाधिकारी से हम कहते रहे उस पक्ष को भी बुलाओ उनके पास अगर कोई कागज है तो। लेकिन उन्होंने उस पक्ष को नहीं बुलाया, या तो ये समझ लीजिए कि उनके पास कोई कागज नहीं थे। फिर जो मंदिर है उसकी एक समिति है, उस समिति के लोगों ने डीएम को ज्ञापन भी दिया। फिर एक दिन 1 तारीख को हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ, हमारे सभी विधायक, गांव जिला पंचायत अध्यक्ष, सब लोग गए। जिलाधिकारी जी को हमने बताया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाए। तो हमारे मंदिर के समिति के लोगों ने कहा कि जन्माष्टमी आने वाली है, हमको पूजन अर्चन करना है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो, उसमें हम सब लोग शामिल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते तो हमें शामिल होना ही पड़ेगा। हम लोगों ने डीएम से कहा कि 11 तारीख को हम पूजन और अर्चन करेंगे और वहाँ की साफ सफाई करेंगे। डीएम ने कहा यह तो नहीं हो सकता। हमने कहा क्यों नहीं हो सकता भाई, प्रतिदिन वहां पूजा होती है, लोग गुमराह कर रहे थे लोगों को। लेकिन जिला प्रशासन यह बात मानने से इनकार कर दिया और हमको पूजा अर्चन करने के लिए उन्होंने कहा कि अब नहीं होगा। तो हमारी तरफ से एक ऐलान हुआ कि 11 तारीख को हम पूजन अर्चन करेंगे। प्रशासन से दूसरे दिन बात होती है, प्रशासन अड़ जाता है कि हम लाठी डंडों से हम सब बराबर करेंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। एक समय 7 बजे दिया, उन्होंने फिर बात नहीं की। तो जो सनातन के लोग हैं, जब इनको यह बात जानकारी हुई तो एक आक्रोश, जन आक्रोश पैदा हुआ लोगों के बीच, और इतनी बड़ी भारी संख्या में 11 तारीख को लोग सुबह एकत्रित हुए। हम लोगों को तो पूजा अर्चना करने थे, लेकिन जो अभी कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, हम लोगों को जानकारियां मिल रही हैं कि कुछ विपक्ष के लोग, कुछ वर्ग विशेष के लोग उस जन सैलाब में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों के छवि को बिगाड़ने के लिए वह लोग उस भीड़ में शामिल हुए। और सबसे पहले वही लोग आगे आगे वहां जाने का काम किया। वो उनके फुटेज और वीडियो आ रहे हैं, जिनके हाथों में तलवार थे, डंडे थे, ईंटें थे। वो आप लोग वहां गए होंगे, आपने देखा होगा। वह लोग सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पूजन और अर्चन करना था, लेकिन उन्होंने एक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। और मैं एक वर्ग विशेष के लोगों से भी एक बात मेरी छोटी से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के
कौन से मकबरे में, कौन से मस्जिद पे वहां त्रिशूल बने हैं, कमल के फूल बने हैं, भगवान शिव की जो छत्र होता है उसकी लड़ी टंगी हुई है वहां, तो क्या वो मंदिर नहीं है? हम आप सबसे भी पूछना चाहते हैं। और अगर उनके पास कोई कागज था तो वो दिखाते। और मैं प्रशासन को दोषी इसलिए मानता हूं कि जब यह कार्यक्रम चल रहा था, बैरिकेडिंग चल रही थी, तो जब मंदिर में जो कब्र बनी थी या मजार बनाई गई थी, उसकी चादर कई बार बदली गई। ये प्रशासन की नियत बता रही कि वर्ग विशेष लोगों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करना चाहते थे। ये भी कहा जा रहा है कि कानूनी तरीका अपनाया जा सकता था। सर्वे भी हुआ है कई जगह, वाराणसी में सर्वे हुआ, संभल में सर्वे हुआ, यहाँ पर भी सर्वे के लिए अपील कर सकते थे आप लोग। तो या यही बात तो वो भी कर सकते थे ना, जिन लोगों ने वहां मंदिर को मस्जिद का स्वरूप देने का काम किया। हम लोगों ने तो उनसे कागज मांगा, वो कुछ नहीं दे पाए। और आप बताओ, आप यह बात कहते हो कि वो मकबरा है, तो फिर यह जो संपत्ति है, आप बता रहे हो कि सरकारी संपत्ति है, आपके उलेमा कह रहे हैं। एक पत्र दिया है उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को, वो वायरल हो रहा है। तो अगर सरकारी संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, तो मकबरा कैसे बन गया? मैं ये भी तो पूछना चाहता हूं। आगे क्या रणनीति, क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि पुलिस तो अपनी तरफ से जांच कर रही है, एफआईआर भी दर्ज की गई है। क्या है, अभी तो हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। कुछ अराजक तत्वों द्वारा एक वर्ग विशेष के लोग उस जन सैलाब में शामिल होकर सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे। वह लोग हम लोगों के बीच में घुस के जो सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। उनके हाथों में तलवार थे, उनके हाथों में ईंट और पत्थरें थी। अगर इधर से भी कुछ हो रहा है, मुकदमे हो रहे हैं, तो उधर भी होने चाहिए। वो कहां से आ गए? उस भीड़ में शामिल होकर आगे चल रहे थे। एक बार वहां बता रहे हैं स्थिति ऐसी भी हो गई कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। वो तो पक्ष वहीं रहता ही हैं। वो तो घर से तलवारें, लाठी डंडे लेके निकले। यहां किसके पास था भाई? यहां तो जो बल्लियां लगी थी, अगर उनको टच कर लिया तो कौन सी बड़ी बात। जब उनके हाथ में कुछ नहीं है, दूसरा पक्ष लाठी डंडा लेके आ गया, तो वो अपने बचाव के लिए कुछ करेगा ना। और मैं बार बार कहूंगा, फिर प्रशासन को कह रहा हूं कि उनकी चद्दरें जब वहां बैरिकेडिंग लग रही थी तो कैसे बदल गई? अगर एक वर्ग विशेष से न मिले होते तो वह चद्दरें कैसे बदली जाती? पाल जी, एक और बहुत अहम सवाल है। आप लोग इस बात के लिए क्या कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे अब इसको लेकर के, कोर्ट या बाकी? बिल्कुल, हमारे पास तो कागज है। हम उनको बोल रहे थे कि कानूनी लड़ाई लड़ लीजिए, आप आइए, अपने कागज दिखाइए। उनके पास कुछ है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं ना, आप अपने कागज दिखाओ। अगर आपके पास कागज है तो आप कागज लेके आओ ना। आगे अब आप लोग क्या करने वाले हैं? कोर्ट जाने वाले हैं? देखिए क्या है, अभी तो स्थितियां थोड़ी साफ हों तो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल कानून में जाएंगे। हमको कोर्ट पर भरोसा है, हम कोर्ट जाएंगे। सर्वे की भी मांग करेंगे? बिल्कुल, हर चीज की मांग करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे मुखलाल पाल जी, और बहुत साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इन्होंने खुद बता रहे हैं कि मंदिर के अवशेष देखे हैं, और इनका ऐसा मानना और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों का मानना है कि वहाँ कुछ छेड़छाड़ की गई है। इसको लेकर स्पष्ट किया जाना चाहिए, और इस लड़ाई को अब वो कानूनी प्लेटफॉर्म पर भी लड़ते हुए नजर आएंगे। सर्वे की भी मांग कर सकते हैं, ऐसी भी बातें कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि निष्पक्षता प्रशासन को बरतनी होगी। दोनों वो लोग जिन्होंने शरारत करने की कोशिश की, उनको आइडेंटिफाई करके उन पर एफआईआर दर्ज हो। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, फतेहपुर। इन खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक।